अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हम नादान थे। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि दूल्हा अच्छा नहीं लगा तो बदल लिया। सारी जिंदगी का सवाल होता है। शाम को रिश्ते वाली खाला आ रही हैं और तुम्हें तो पता है उनका कितनी मीठियाँ निकालती हैं खाने पीने की चीजों। तो बाजार जा रही हूँ उनके लिए कुछ सामान लेने, चलो मेरे साथ। यूं रास्ता रोकने की वजह पूछ सकता हूँ बरखुरदा? वजह तो आपके पीछे है। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आज वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसको जोर से थप्पड़ मारूंगी। अच्छा, मतलब दिल में कुछ कुछ होता है। अरे सुल्ताना बहन, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं खाला, ये तो ऐसे ही है। बस बच्चों के रिश्ते हो जाएं, फिर देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे लिए। ज्यादा नहीं, बस 2 ब्रांडेड सूट लूंगी और 5-5 हजार सलामी लूंगी। अरे दे दूंगी खाला। अब ये बताओ, तुम्हें फैमिली याद आई? किसने कहा था रिश्तों के लिए? हाँ, याद आ गया। तुम समझो कि रिश्ता हो गया, बस मुझे एक बार उनसे कंफर्म करने दो। जल्दी करना खाला, ईमान के अब्बा बहुत परेशान है। और वैसे भी बच्चों का फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अम्मी, आप चाहे जितनी भी जल्दी कर लें, पर मैं शादी नहीं करूँगी। हाय, ये लड़की क्या बोल रही है? कोई हया शर्म है कि नहीं? लड़कियां तो जबान तक नहीं हिलाती। खाला, हम लड़कियां हैं, कोई गाय भैंसे नहीं है कि जहाँ दिल चाहा हाँक दिया। और तुम तो ईमान, चुप करो, क्या बोली जा रही हो? बोलने दो सुल्ताना बहन, मैं भी तो देखूं ये चाहती क्या है। अब की ना खाला तुमने काम की बात। देखो खाला, अगर तुम चाहती हो कि मैं रिश्ता कर लूं, तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे लड़के को मिलवाना होगा। हल्की काम करो, लड़की का नंबर दे देना मुझे। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं शादी कर लूंगी। तोबा, ये लड़की क्या बोल रही है? ये बेगैरती मुझसे नहीं होती। ये बेगैरती नहीं है खाला, ये हमारा हक है। हमारा इस्लाम भी हम लड़कियों को हक देता है कि हम अपनी राय दें। पर यहाँ तो कोई हमसे पूछता तक नहीं है। बस माँ बाप ने जहाँ बोला और वहाँ कबूल कर लिया। नेक लड़कियों का यही वतीरा होता है। रहने दो खाला, तुम्हें तो किसी के जज्बातों की परवाह ही नहीं है। तुम तो चाहती हो इस मोहल्ले में लोग 4-4 शादियां करें ताकि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा कमीशन बने। तुम क्या जज्बातों का ख्याल करोगी? ऊपर जाके अल्लाह को भी जवाब देना है या नहीं देना? सुल्ताना बहन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इतनी लंबी जबान, कौन करेगा इससे शादी? और कान खोल कर सुन लो, मैं मखलूक की खिदमत करती हूँ, लोग अपनी खुशी से देते हैं मुझे। अभी आपने क्या कहा अम्मी से खाला? 2 ब्रांडेड सूट और 5-5 हजार सलामी? हाँ, तो वो तो खुशी से मुंह से निकल गया। खाला, ये जो तुम बेजोड़ रिश्ते करवा कर ये जो खिदमत कर रही हो ना, ये असल में खिदमत नहीं है, ये अजाब है। और तुम अपने लिए अजाब इकट्ठा कर रही हो। और सबसे बड़ा अजाब, ये जो तुम बट्टे सट्टे की शादी कर रही हो ना, इससे तुम जरूर जहन्नुम में जाओगी। अरे क्या बोले जा रही हो? तुम कौन होती हो फैसला करने वाली कि मैं जहन्नुम में जाऊंगी? देखो खाला, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारी मर्जी। खाला, इस बेवकूफ लड़की की बातों में मत आना। ये तो जो मुंह में आ रहा है ना, बोली जा रही है। मैं माजरत चाहती हूँ। सुल्ताना बहन, मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई। खाला, आज के लिए इतना ही काफी। अब मेरी बात तो सुनो। अम्मा, अब क्या है? आप मुझसे नाराज है ना? अरे नहीं बेटा, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। अरे मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाली? और फिर तुमने इतने अच्छे तरीके से मुझे सारी बात समझा तो दी। वो तो मुझे ही समझने में मुश्किल हुई क्योंकि मैं ठहरी ना बेवकूफ़। अम्मा प्लीज। नाजो, जाओ यहाँ से। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो। अम्मा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे नहीं बेटा, गलत तो हम हैं जो औलाद के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अरे माँ बाप तो औलाद के लिए कुछ भी कर लेना, मगर आखिर में यही सुनने को मिलता है
क्या आपने हमारे लिए किया ही क्या है? ऐसा नहीं है अम्मा। ऐसा ही है नाजो, अगर ऐसी बात होती ना तो तुम अपने अब्बा के फैसले के खिलाफ नहीं जाती। जब भी तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करो तुम बीच में टांग अड़ा देती हो। और अब तुम्हारी वजह से ना राजा भी आंखें दिखाने लग गया, और अब तुम अपने अब्बा के खिलाफ खड़े होने की बात कर रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? अम्मा शादी 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और आप मुझे ये बताएं कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ जो सिर्फ अपनी बहन की खातिर मुझसे शादी करेगा। और राजा भाई अपनी बहन की खातिर, आपने मुझे बताया क्या ये निभा हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि ऐसी शादियां कामयाब नहीं होती। आप और अब्बा ना अपने सर से सिर्फ बोझ उतारना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं है। अरे हमें तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर है, इसीलिए तो एक घर में शादी कर रहे हैं ताकि दोनों के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। अम्मा ये भला क्या लॉजिक हुआ? अब लॉजिक का मुझे नहीं पता, लेकिन जो फैसला हमने किया है वही सही है। अब तुमने कोई तमाशा लगाना है ना तो बड़े शौक से लगा लो, मगर होगा वही जो मेरा और तुम्हारे अब्बा का फैसला है। सुल्ताना बहन, तुम्हारी बेटी के हाथों अपनी बेइज्जती आज मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं इतनी संगीन नहीं हूं कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं करवाऊं। मैंने भी सोच लिया है कि इसका रिश्ता करवा के छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अगले के हाथ पांव क्यों ना जोड़ने पड़े। वट्टे सट्टे की शादी तो मैं करवा के रहूंगी, इसी से मेरा बदला पूरा होगा। सायरा, फिर तुमने क्या सोचा? तुम घर में कैसे बताओगे? राजा के बारे में? हाँ। मुझे खुद नहीं पता शाजिया, मैं बहुत परेशान हूँ इस मसले को लेके। मैंने यही सोचा कि मैं फ़िलहाल राजा के बारे में किसी को कुछ ना बताऊँ, वक्त आने पर सबको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन जितना तुमने इस बात को छोटी बात समझ के रखा हुआ है उतना है नहीं। तुम्हें पता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे अब्बा को पता चल ही जाएगा, और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? जानती हूँ मैं शाजिया क्या होगा। मेरे अब्बा ना मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चील का वो खिला देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है शाजिया, क्या करें अब? अच्छा, अब इन हदशों को छोड़ो और पुरसुकून होके जब वक्त आए ना तब बता दें। जब वक्त आएगा मतलब? ये जो राजा जैसे लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से टाइम पास करने के लिए दोस्ती करते हैं, और कब गायब हो जाए पता ही नहीं चलता, और हम बेचारी लड़कियां उनकी बातों में आ जाती। शाजिया, पर राजा उन लड़कों जैसा नहीं है। वाह यार, मतलब तुम अभी उससे एक बार भी नहीं मिली हो और तुम ये कैसे कह सकती हो? इनकी मिसाल ना हाथी जैसी होती है, दान दिखाने के और खाने के ओर। शाजिया, कोई मिसाल तो अच्छी देती है एटलीस्ट। सायरा, एक बात ना पल्ले बांध लेना, राजा को इतना सीरियस मत लेना। क्या पता ऊँट किस करवट बैठे। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? समझा तो नहीं है बेवकूफ़, लेकिन प्यार की कशिश में अक्लमंद भी बेवकूफ़ कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुम फिक्र मत करो शाजिया, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि प्यार की कशिश में अंधी हो जाऊँ। तुम जानते हो मैं अपने दिल की सुनती हूँ। चलो फिर मेरी जान, हो अपने दिल की सुनो। मिलते हैं कल कॉलेज में, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अब्बा तो ठीक है ना? फिटे मुंह तेरा, तुम दोनों तो चाहते ही यही हो कि हम दोनों में से कोई एक आध मर जाए। अम्मी, अल्लाह ना करे, कौन चाहता है? तू और ईमान। है अल्लाह अम्मी, मैंने तो ऐसे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा, और ईमान तो अल्लाह की गाय है। आपको हमारी उम्र लग जाए। बस कर अपनी चापलूसियां, सब जानती हूँ मैं। ये जाके मक्खन किसी और को लगाओ। अच्छा चले, बताए ना हुआ क्या? क्या बताऊंगी? बताऊंगी तो अपने ही जख्म को रे दूंगी। खाला आई थी, रिश्ते करवाने वाली खाला आई थी। हाँ, उसके पास कितने अच्छे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस ईमान ने मुंह पर बेइज्जत करके घर से निकाल दिया तेरी खाला को। अच्छा किया। क्या
नहीं, मेरा मतलब था मेहमान की तो खातिर तवाज़ा करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी निकालते। बेटा तू समझदार है, तू समझाओ उसको कि बिला वजह की जिद ना करे, बस शादी के लिए हाँ कर दे। अम्मी, आपने ईमान की कहीं बात चला रखी है? अरे कहाँ से बात चलाऊं, अभी तक तो मान ही नहीं रही। और तेरे अब्बा ने भी सारा मलबा मुझ पर डाल रखा है। मैं तो दोनों तरफ से फंस कर रह गई हूँ। इतनी मुश्किल से आज रिश्ते वाली खाला को बुलाया था, लेकिन उसने बेइज्जत करके उन्हें भी निकाल दिया। अब तू ही बता क्या करूं मैं। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही? आप ईमान को थोड़ा सा टाइम तो दें। और कितना वक्त दूं? 2-4 साल और गुजर गए ना तो कोई रिश्ता नहीं आएगा इसका, और लोग अलग बातें बनाएंगे कि शायद लड़की में कोई खोट होगा। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये तो सब ऊपर वाले के काम है, जब नसीब में होगा ना हो जाएगा। बेटा आजकल तो लड़कियों के नसीब खुद बनाने पड़ते हैं, सच झूठ बोलकर। अम्मी, जिस रिश्ते में झूठ हो ना वो ज्यादा देर नहीं चलता। उससे बहाना तो है ना, अब सारी उम्र घर तो नहीं बिठा सकती। अम्मी, ईमान को फेंकना थोड़ी, आपको पता है ना कैसे कैसे रिश्ते आते थे, कैसी कैसी डिमांड्स करते हैं। जो लोग बेटों की शादी के लिए डिमांड्स करते हैं ना, वो पता नहीं हमारी ईमान के साथ क्या क्या करेंगे। देख बेटा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वट्टे सट्टे की शादी हो जाए। क्या अम्मी, आप ईमान के साथ मुझे बल्ली का बकरा क्यों बनाना चाह रही हैं? अरे भाई तो बहनों के लिए क्या कुछ नहीं करते, तू ये नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए? अम्मी, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? बस मैं शादी नहीं करना चाहता। आप मेरे बारे में मत सोचें, आप ईमान की शादी कर दे। एहसन, एहसन, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। पहले एक ईमान थी, अब ये भी जबान दराजी करने लगा है मुझसे। हाय, मैं इनके अब्बा को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो दोनों औलादें ही बेकार हो गई। रानी, क्या रानी रानी लगाया है? मेरा नाम सायरा है। और तुम मेरे दिल की तो रानी रहोगी। ऐसे कैसे कोई किसी को अपने दिल की रानी बना सकता है? एक दूसरे को दिल देके। अच्छा, पर मेरा दिल तो मेरे पास है। अब वो तुम्हारे पास ही रहा। क्या मतलब है इस बात का? प्यार में मतलब नहीं होता, या ये होता है या ये नहीं होता। तुम मुझे उलझा रहे हो अब। मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा, तो तुम्हें अपने दिल का हाल बता। तो ये सब तो मुझे क्यों बता रहे हो? और किसको बताऊं रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मुझे आज तुमसे जवाब चाहिए। भला लड़कियों को यूं रोक के जवाब मांगा जाता है? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ रानी। मजबूर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह जल्दबाज नहीं हूँ। क्या मतलब? अब तुम मुझे उलझा रही हो। मैं आपको उलझा नहीं रही, मैं आपको समझा रही हूँ। और सबसे पहले तो मुझे रानी रानी कहना बंद करो। भला ऐसी बातें कोई गली मोहल्ले में करता है क्या? तो फिर कहीं और मिले? पता नहीं मुझे, रास्ता छोड़ो मेरा। ये तो अपने दिल की बात कह गई। राजा को रानी मिल गई। आ रही हूँ, आ रही हूँ। और राजेश, और उल्लू के पट्टे बाहर आ। क्या हुआ सदाकत? कहाँ छुपा हुआ तू कमरे में? बाहर निकल। अरे हुआ क्या है सदाकत? बाहर आ मेरे में। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं पूछता तूने कहाँ छुपा के रखा अपने बेटे को? बाहर निकाल उसे। अब्बा वो राजा भाई तो अभी तक आए ही नहीं है। घर नहीं आया? आ लेने दो आज इसे घर। अरे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बेगैरत। अरे सदाकत क्या हुआ है? पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। आखिर किया क्या राजा ने? क्या किया है? नाक कटवा दिए तेरे माँ के लाडले ने। उस बेचारे ने क्या कर दिया? क्या बेचारा है? तुम्हारा बेटा बेचारा है? वो मौलवी करीमुद्दीन शिकायत लेकर आए थे तेरे बेटे की मेरी दुकान पर। अभी राजा को फोन करके बताती हूँ। अरे मौलवी साहब को तो वैसे ही ना जाने बच्चों से कौन सी दुश्मनी है। बस यही खामी है तुझ में। तू तमाम माओं की तरह ना अपने बेटे को उसी तरह बिगाड़ रही है। उसी की हिमायत में हर वक्त बोलती रहती है तू।
अरे आप भी तो पहले किसी की बात सुन लेते हैं और राजा की खबर लेने के लिए आ जाते हैं। पहले बेटे की बात तो सुने। और तेनू पता है क्या हरकत की है तेरे पुत्र लाडले ने? क्या कर दिया राजा ने? मौलवी साहब बता रहे थे कि राजा जो है ना तेरा पुत्र, अब तू बता राजे ने गलत किया या सही? ओहो भाई, ये भी तो हो सकता है कि राजा ने अच्छी नीयत से रोका हो और उसे पता ही ना हो कि उनके साथ उनकी बेटी है। गलत फहमी भी तो हो सकती है। आन दे मां दे लाडले नू पता चल जाएगा। दूध दा दूध ते पानी दा पानी अलग कर दूंगा। हाँ आने दो, देख लेना मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया होगा। अरे मौलवी साहब तो हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़े होते, न जाने कौन सी दुश्मनी है। मैं भी राजे को नहीं छोड़ूंगा आज। इस कार में वो रहेगा या फिर मैं। फोन उठा ले फोन राजा भाई। ओफो क्या मुसीबत है। राजा भाई समझ रहे होंगे कि मैं उन्हें ना अपने काम के लिए फोन कर रही हूँ, लेकिन असल में तो मैं उन्हें अब्बा के कहर से बचाने के लिए फोन कर रही हूँ। राजा भाई ठीक है, मत उठाए मेरा फोन। जब घर पे आएंगे ना तो पता चलेगा अब्बा के कहर से कौन बचाएगा उन्हें। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं सो जाती हूँ राजा भाई के आने से पहले, क्योंकि उनकी चीखों की आवाजें मुझसे तो नहीं सुनी जाएगी। क्या करूं? ठीक है मैं सो जाती हूँ। चल नाजो, सोने की तैयारी करो, आखिर भाई है, उनके पिटने की आवाज कैसे सुनोगी? ओहो सदाकत, अरे मौलवी साहब को कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा राजा ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, सारी दुनिया की माँ ऐसा ही कहती है अपने पुत्रों के बारे में, लेकिन तो कुछ ज्यादा ही वकालत करती है अपने पुत्र की। बहुत ही हमायती है तू उसकी। छोड़ दे उसकी वकालत। कैसे छोड़ दूं? बेटा है मेरा राजा। अरे लोग तो जलते हैं मेरे बेटे से। हाँ, जलते हैं तेरे पुत्र से। कमिश्नर लगा हुआ है ना शहर का। अच्छा गुस्सा थूक दो ना, तुम्हारे लिए गुस्सा ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा? ब्लड प्रेशर हाई हो गया है मेरा पलिए लोके। कहाँ गया तेरा लाडला? आ लेने दे तू उसे आज। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अम्मा आ गया तू? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। अम्मा, ये अब्बा को क्या हुआ है? ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे? इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ मुझे क्या हुआ है। बताता हूँ मैं क्या हुआ है ने? मिलावट वाला दूध पकड़ा गया है क्या? बॉस मत कर, पिटेगा तू आज। क्यों पिटेगा? क्या किया मैंने? क्या किया तूने? इधर आ। अम्मा बचा मुझे। शर्म कर। माँ के पीछे क्यों छुप रहा है हरामखोर? बाहर निकल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा राजी, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। भाई अब्बा इतना भड़क क्यों रहा है मुझ पे? वक्त मारे, ये बता कि तेरे मौलवी साहब को क्या कहा है? अच्छा, तो ये मौलवी का काम है। साला बहुत फास्ट है। हाँ, अब बता क्या कहा था तूने मौलवी करीमुद्दीन को? क्या हो गया मुझे? मैं राजा के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? कहीं राजा ठीक तो नहीं कहता कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। इसका मतलब मुझे राजा से प्यार है? नहीं, मुझे राजा से प्यार नहीं हो सकता। पर सायरा, तुम कब तक खुद से झूठ बोलोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने इस प्यार का एतराफ करना पड़ेगा। सायरा, अम्मी, क्या हुआ बेटा? क्यों घबरा गई? कुछ नहीं अम्मी, वो बस आपकी आवाज अचानक से सुनी थी तो डर गई। डर गई? किस बात से? अम्मी कहा ना, आपकी आवाज अचानक आई तो मैं डर गई। देखो बेटा, दिल को मजबूत रखो। वैसे भी लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। पता नहीं पराए घर पे जाके क्या क्या सहना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? मेरा मतलब है कि आप हर नमाज में मेरे लिए और मेरे नसीब के लिए दुआएं जो करती हैं,
तो भला मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपदा बेगम, जी आई। तुम एक काम करो, वसीम को खाना दो, मैं तुम्हारे अब्बा को जवाब दे के आती हूँ। जी अम्मी। इस बार तो बच गए, शुक्र है अम्मी को शक नहीं हुआ। लेकिन अगली बार क्या करूंगी? ऐसा करती हूँ, पहले वसीम भाई को खाना दे देती हूँ। अब्बा मैं आपको सब बताता हूँ, ये बाहर वालों की बातों पे यकीन ना किया करो। आप बैठो बैठो, आप मैं आपको बताता हूँ, आप बैठो। अब बताओ अब्बा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, तो क्यों झूठ बोलेगा? वो मौलवी झूठ बोल रहा होगा ना। मुझे क्या पता अब्बा, हम गली में क्रिकेट खेलते हैं इसलिए खान निकाल रहा होगा वो। लेकिन अब तो मैंने उसकी गली में क्रिकेट खेलना ही छोड़ दी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जानता हूं मैं तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। पुत्र है तू मेरा। हाय है सदाकत, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे जब राजा कह रहा है कि वो मौलवी साहब से नहीं मिला, तो उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्यों बिला वजह मनवाना चाह रहे हैं बात? ओ पलिए लोगे, इसलिए कि मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि इस मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है। अगर आज ये मेरी औलाद मोहल्ले में बड़ों की इज्जत नहीं करेगी तो मेरी इज्जत कौन करेगा इस मोहल्ले में? अरे रहने दे सदाकत, मुझसे मोहल्ले वालों की बातें ना कोई छुपी हुई नहीं है। मुझे पता है कौन यहाँ क्या करता है और किसका बेटा किसको भगा के लाया हुआ है। ओहो पलिए लोगे, तू तो बात को किसी और ही बात से ले जाती है। बात कुछ और ही होती है, तू कुछ और बना देती है। मैं मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उनकी इज्जत करनी है। ये क्या कर रहा है उनके लिए? अरे हमने कब इनकार किया है? हम भी तो मौलवी साहब की इज्जत करते हैं। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब दिल करे उठ के वो राजा को कुछ भी बोल दे। इसलिए कि इस मुश्तंडे की लक्षण ही ऐसी है। सारा दिन मोहल्ले गलियों में घूमता फिरता रहता है, क्रिकेट खेलता है मुंडों के साथ। बेगैरत, शर्म नहीं आती? और कोई हया है? और बाप बुढ़ा हो रहा है दुकान पे, को तू मदद कर बाप की आके को सारा पत्र मुश्तंडे। अब्बा मुझे ना आपकी दूध की दुकान में नहीं बैठना, मुझे कुछ और करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर क्या करेगा नवाबजादा? और बिगड़ता, और पढ़ाई तूने की नहीं, नौकरी तुझे मिलेगी नहीं, और पांडे बांधेगा तू होटलों पे। और क्या कर सकता है तू? शर्म नहीं आती? कोई हया नहीं है तुझे? अब्बा अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। चुप कर चुप कर। जितनी बच्चे की औकात हो ना, उतनी ही बात करनी चाहिए। अम्मा सदाकत, तुम्हें तो दुनिया जान के सारे ऐप मेरे ही बेटे में नजर आते हैं। इसलिए कि तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। और राशिदा, औलाद के ऐबों पर पर्दे डालना बंद कर दे, बंद कर दे। अरे मेरे बेटे में झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दो। कुछ भी नहीं किया इसने। हाँ, और तुम माँ पुत्र दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है तुम दोनों को समझाना। लेकिन याद रखना तुम दोनों, एक दिन पछताओगे तुम लोग। और खास तौर पे तुम, ये तेरा जो लाडला है ना, पछताएगी एक दिन तुम। सारे फसाद की जड़ ना ये मौलवी साहब है। पता नहीं क्या दुश्मनी है उन्हें तुमसे। किसी दिन मिल गए ना गली में, पूछूंगी कि क्या मसला है। चल मेरे बेटे, तुझे भूख लग रही होगी ना, जल्दी से आजा, गरम करके तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मा। अब्बा से तो झूठ बोल लिया, अम्मा को क्या बताऊंगा? जो मेरा दुश्मन है मेरी महबूबा का अब्बा है। वसीम ने खाना खा ली? जी मैंने सायरा से कह दिया था, वो खाना दे रही है वसीम को। ठीक किया, सारा दिन काम करके थक जाता होगा बेचारा। जी क्या जी जी बोलती हो? मेरे अंदर भी एक बाप का दिल है, और अगर कुछ कहता हूँ तो उनकी भलाई के लिए कहता हूँ। कल अगर मर गया तो फिर कौन बोलेगा उन्हें? मौलवी साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? ये एक मुस्लिमा हकीकत है
जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी औरत के लिए ये अल्फाज सुनना अच्छा नहीं है। शौहर तो बीवियों के सर के ताज होते हैं। और औलाद? औलाद आंखों की ठंडक और रोशनी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब सुन। लेकिन मुझे गलत मत समझना बेगम, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब टाइम पूरा हो जाए। और मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियाँ देख लूँ। ये तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में बच्चों की खुशियाँ देख ले, लेकिन हर बात का एक वक्त मुकर्रर होता है। मैंने कभी इससे इनकार किया है, लेकिन मुझे अब लगता है कि वक्त आ गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मौलवी साहब? अल्लाह ना करे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शायद तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैं सायरा की शादी के वक्त की बात कर रहा हूँ और हम उसकी शादी कर रहे हैं। क्या? सायरा की शादी? ये आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मैंने कौन सी अनोखी बात की? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे बच्चियों की शादी की बात करना जुर्म। सब बच्चियों की शादी होती है, इसमें अनोखा क्या है? नहीं, अनोखा तो नहीं है, लेकिन अचानक से आपके मुंह से ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। और अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? वो तो पढ़ाई कर रही है ना। पढ़ रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर जाकर पढ़े, अपने शौहर की रजामंदी से, क्योंकि हर काम में शौहर की रजामंदी ज़रूरी होती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, लेकिन क्या है, वसीम सायरा से बड़ा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए। और वैसे भी सायरा अभी पढ़ाई कर रही है और उसकी पढ़ाई 6 माह में कंप्लीट हो जाएगी। कहा ना, तालीम वो अपने घर में जाकर मुकम्मल कर सकती। रही बात वसीम की, तो बेटी का फर्ज पहले अदा किया जाए। जितनी जल्दी हो सके बेटी को उसके घर रुखसत कर दिया जाए तो वही बेहतर है। लेकिन मौलवी साहब वो... बस मैं फैसला कर चुका हूँ। उसका कॉलेज जाना बंद करो और कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो उसके। मौलवी साहब लेकिन कुछ नहीं, मैं कह चुका हूँ, उस पर अमल करो। अरे हानिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकता? अरे मुझे 1 मिनट लगे, लेकिन वो अम्मी कहती है ना कि हर काम का सही वक्त होता है, और मैं उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरे अब्बा ना ज़रा सख्त तबीयत के मालिक हैं, उनसे बात करने से पहले उनका मूड देखना पड़ता है। वसीम भाई, तुम एक काम करो, मैं बाद में बात करता हूँ, लगता है कोई आ गया। ओके बाय। हाँ सायरा। वसीम भाई, मैंने आपका खाना टेबल पर रख दिया, आकर खा लें। ये तुमने मुंह क्यों फुलाया हुआ है? और सुनो, तुम्हें पता है इस मूड में तुम चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। अरे सायरा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, आई एम सॉरी। भाई, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही। तो क्यों रो रही हो? भाई, अब्बा मेरा कॉलेज छुड़वाना चाहते हैं। क्या? कॉलेज क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं? भाई, मैंने अब्बा को अम्मा से बात करते हुए देखा, वो कह रहे थे कि वो मेरा कॉलेज भी छुड़वाना चाहते हैं, मेरी शादी भी करवा देंगे। अरे क्या हो गया अब्बा जी को? जब चाहते हुक्म सादिर फरमा देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते अब्बा जी। अब्बा जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने कभी किसी की सुनी है? अरे उनको सुनना पड़ेगा, वो कैसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा सकते हैं? मैं खुद उनसे बात करूंगा। भाई, अरे सायरा, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सुबह अब्बा जी से बात करूंगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ, खाना खा के तुम सो जाओ, हम इस पर सुबह बात करते हैं, ठीक है? जी भाई। अब्बा जी तो शुरू से नहीं चाहते थे कि हम पढ़े, ये तो बेचारी अम्मी की हिम्मत है कि हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। बेचारी अम्मी पता नहीं उन पर क्या गुजर रही होगी। वैसे अब्बा तो हमेशा से अम्मा के ख्वाब तोड़ने पे लगे रहते थे, लेकिन इस बार मैं अम्मा के ख्वाब टूटने नहीं दूंगा।
मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। अम्मी, मुझे मजबूरन आपके सामने एक बेटा बन के मिलना पड़ता है, लेकिन मेरे अंदर बेटा नहीं। मैं आपको अपनी कैफियत के बारे में कैसे बताऊं? प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मैं नहीं करना चाहता शादी। मुझे तो बस अपना शौक पूरा करना है। एहसन, 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 अबे क्या कर रहा तू अंदर एहसन? कुछ नहीं अब्बा। तो फिर लड़कियों की तरह कमरे में कुंडी लगाकर बैठने का क्या मतलब है भाई? अब्बा जी वो अच्छा बता, दुकान पर क्यों नहीं आया तू? कहाँ था सारा दिन? अब्बा जी यही था, मोहल्ले में ही था। अम्मी से पूछ लें। अबे उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी पूछ लूंगा। तुझसे पूछ रहा हूँ, तुमने दुकान पे आना था, क्यों नहीं आया? अब्बा वो मेरी असल में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ सका। अबे मेरे साथ झूठ बोल रहे हो तुम। सच सच बता, कहाँ था तू? अब्बा मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगा? आपको बताया ना मैं घर पे ही था। अबे फिर झूठ पे झूठ बोल रहा है तू। सच सच बता दे, दोबारा मौका नहीं दूंगा तुझे, समझा? अब्बा वो मैं सैलून गया था। अबे बेशरम, तुझे थोड़ी भी शर्म है क्या? और तुझे कितनी दफा मना किया था कि उस तरफ मत जाना, पर तू नहीं माना ना। बता कैसे छोड़ोगे ये औरतों वाले काम? देख मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, अब जाएगा तू? हाँ अब्बा जी। क्या क्या कहा तुमने? अब्बा जी मैं नहीं छोड़ सकता। इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता अब्बा जी। तो ठीक है, तुमने अपना फैसला सुना दिया ना, तो मेरा भी अब आखिरी फैसला सुन ले। अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, याद रखना, खत्म कर लूंगा। अब्बा जी क्या मुसीबत! ये रानी के अब्बा ने तो थोड़ा सा भी लिहाज नहीं किया। पहुंच गए अब्बा की दुकान पे मेरी शिकायत लेकर। पता नहीं बुढ़ा शादी के बाद क्या करेगा। अभी नए नए प्यार की शुरुआत हुई है, अभी तो वादे कसमें भी नहीं खाए। ये सबके अब्बे ऐसे ही होते हैं। मेरा अब्बा देख लो, जिन्हें दुकान की फिक्र पड़ी रहती है, बेटे के जज्बात का कोई ख्याल ही नहीं। काश अब्बा ने अम्मा से लव मैरिज की होती, फिर पूछता। अबे पूछने से याद आया, रानी से ये पूछा ही नहीं कि मिलना कहाँ है। कॉलेज पहुंचे? नहीं, आमिर को फोन करता हूँ, बाइक का बंदोबस्त करें। राजा भाई, राजा भाई, आप जाग रहे हैं या सच में सो गए? तो ये नाजो हमेशा गलत टाइम पे आती। नाजो मैं सो रहा हूँ, शब्बा खैर। अब्बा छोड़ दे। अबे मरने दो मेरे को, आज ये जहर पी के छोड़ूंगा मैं। तो हुआ क्या, ये तो बताएं। हुआ क्या है? अबे बताने को रह क्या गया है पीछे? क्यों तमाशा कर रहे, क्या हुआ है? तमाशा मैं कर रहा हूँ? तमाशा तो तेरा ये लाडला बेटा कर रहा है। एहसन, क्या कहा है तुमने बाबा से? अबे ये क्या बताएगा तुझे, मैं बताता हूँ तेरे को। ये कहता है कि मैं औरतों के सैलून में जाना नहीं छोड़ूंगा। क्या, बस इतनी सी बात? अबे इतनी सी बात? बहुत बड़ी बात है ये। पता है ऐसे लड़कों को लोग क्या कहते हैं? बाबा दुनिया तो वैसे ही जीने नहीं देती है, उसका शौक है, कम से कम उसे उसका शौक तो पूरा करने दे। अबे बेवकूफों वाली बातें क्यों करती है तू? इसका शौक मुझे पूरी बरादरी में जलील करवा देगा। जब ये मोहल्ले से निकलता है ना, पीछे लड़के तरह तरह की आवाजें निकालते हैं।
मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इस जिल्लत से मौत बेहतर है, मरने दो मुझे। आपको पता भी है कि इसमें कितनी इज्जत है? अबे बकवास बंद कर तू। जिल्लत वाले काम को इज्जत वाला कह रही है तू, मुझे बेवकूफ बना रही है तू। शौकत, उसकी पूरी बात तो सुन ले। अभी कुछ नहीं सुनना मेरे को, ये सारा तेरा किया धरा है। अगर तू वक्त पे इसको लगाम डालती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुझे बता रहा हूँ, अभी भी वक्त है। इन दोनों की एक माह के अंदर अंदर शादी कर दे। पर अब्बा जी, अभी अपना मुंह बंद रख और मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर तू औरतों वाले सैलून के आगे पीछे नजर आया ना तो वहीं पे गाड़ के रख दूंगा। अरे अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का कम से कम ख्याल कर तू। मुझे लौट डालेगा तू। राजा भाई, आप अब्बा से तो बच गए पर मुझसे नहीं बच सकते। क्या मतलब है? अब क्या किया मैंने? वही जो इस उम्र में हर कोई करता है। क्या करता है? प्यार। क्या? वो तो ऐसे ही। ओह अच्छा, ऐसी। तो फिर ठीक है, मैं काम करती हूँ, अब्बा को जाके सब कुछ बता देती हूँ। वो करीमुद्दीन साहब से खुद ही बात कर लेंगे। हो सकता है कि आपके रिश्ते की बात कर। रुको नाजो अभी प्लीज किसी को मत बता। राजा भाई, ना खुद को अजियत देना, उसको सब यही खत्म कर दें। आप जानते हैं ना कि अब्बा ये सब होने नहीं देंगे। वो तो हमारी शादी अदले बदले में करना चाहते। अब्बा से बात की जा सकती, जरूरी नहीं है कि सबकी शादी ऐसे ही हो। भाई, अब्बा किसी की नहीं सुनेंगे। तो फिर ठीक है, मैं भी अपने दिल की सुनूं, किसी और की नहीं। मैं सायरा की शादी के वक्त की बात कर रहा हूँ और हम उसकी शादी कर रहे हैं। पर अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? वो तो पढ़ाई कर रही है ना। अपने घर जाकर पढ़े अपने शौहर की रजामंदी से, क्योंकि हर काम में शौहर की रजामंदी ज़रूरी होती है। उसका कॉलेज जाना बंद करो और कोई अच्छा रिश्ता तलाश करो उसके। मौलवी साहब, लेकिन कुछ नहीं, मैं कह चुका हूँ, उस पर अमल करो। आबदा बेगम के सोने का इरादा नहीं है। एक माँ को नींद कैसे आ सकती है? क्या सारी दुनिया के गम एक माँ को ही होते हैं? दुनिया की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने बच्चों का गम नहीं देख सकती। क्या गम है हमारे बच्चों को? अच्छे भले तो हैं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय उसकी नाशुक्री कर रही हो। ये कुफरान नेमत है, तौबा करो अल्लाह से। ऐसा करने से रिस्क में कमी वाक़ई होती है। मैं शुक्र और नाशुक्री में फ़र्क जानती हूँ और अच्छे से समझती भी हूँ। अगर तुम समझती ना तो यूँ ज़बान ना चलाती अपने मिजाज खुदा से। मैं ज़बान नहीं चला रही, बस मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आपको सायरा की शादी का ख्याल कैसे आया? क्यों? मैं उसका बाप हूँ, मुझे उसका ख्याल नहीं आएगा तो फिर किससे आएगा? वैसे भी उसकी उम्र शादी की है, कॉलेज जाने की नहीं। अफसोस ये फैसला मुझे पहले कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एक बार फिर सोच लें मौलवी साहब। क्या सोच लूं? तुम्हारा मतलब ये कि मैंने जो कुछ कहा सोच समझ कर नहीं कहा? मैंने ये नहीं कहा मौलवी साहब। पर मतलब तो यही बनता है ना। तुम अच्छे से जानती हो कि एक बात मैं बार बार नहीं दोहराता। मौलवी साहब, सायरा की पढ़ाई का ये आखिरी साल चल रहा है। अगर उसने तालीम मुकम्मल ना की तो उसे सारी जिंदगी मलाल रहेगा। उसके मलाल के लिए मैं अपना चैन बर्बाद नहीं कर सकता। मजीद अब इस पे बात नहीं हो। मैं सोने जा रहा हूँ, तहज्जुद में उठना है। बेहतर यह है कि तुम भी सो जाओ। मैंने कौन सी अनोखी बात किया? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो
जैसे बच्चियों की शादी की बात करना जुर्म, सब बच्चियों की शादी होती, इसमें अनोखा क्या है? अप्पा जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं अप्पा जी को शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अप्पा जी ने फैसला भी तो कर दिया और उनके फैसले के आगे कोई नहीं बोलता। बेचारी अम्मी भी क्या ही करेंगी। मेरी और राजा की मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दुनिया की कोई भी ताकत अप्पा के फैसले को बदल नहीं सकती।